हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक में। आज के वीडियो में हम एक क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। रवि जी ने जो है वो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई मेरा जो मंथली सैलरी है वो 15,000 है, तो 15,000 मंथली सैलरी पर जो है वो मुझे कितना होम लोन वगैरह जो है वो मिल सकता है। तो आज के वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि भाई 15 से 20,000 के आसपास अगर आपका मंथली सैलरी है तो कितना मैक्सिमम होम लोन जो है बैंक आपको दे सकता है। तो इसके लिए सिंपली आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है ना। कई सारे बैंक्स वगैरह ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर ना एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर बना रखा हुआ है, जिसमें वो कुछ आपसे इनपुट्स वगैरह मांगते हैं और आपके सैलरी के हिसाब से और किस टाइप की आप जॉब कर रहे हो उसके हिसाब से जो है वो आपको कैलकुलेट करके बता देते हैं। ठीक है ना। तो हम प्रैक्टिकल वे में समझते हैं चल के। तो इसके लिए हमने क्या करा है कि कोटक महिंद्रा की जो है एक ऑफिशियल वेबसाइट खोल ली है। इसमें एलिजिबिलिटी सेक्शन के अंदर हमें एक कैलकुलेटर देखने को मिल जाता है। ठीक है ना। अब हम यहाँ पर जब जाएंगे यहाँ पर कैलकुलेटर में, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप फॉर्म में ये पूछेगा कि भाई आप जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है या सैलरीड पर्सन है। तो ज़्यादातर लोग वगैरह जॉब ही वगैरह कर रहे होते हैं ना, तो यहाँ पर हमने जो है वो सेलेक्ट कर लिया सैलरी। ठीक है ना। अब ये पूछेगा कि भाई क्या आप एग्जिस्टिंग कस्टमर है, क्या कोटक महिंद्रा में आपका कोई सेविंग अकाउंट वगैरह चल रहा है ना। तो अगर नहीं चल रहा है तो नो सेलेक्ट कर दिया। अगर आपका कोटक महिंद्रा वगैरह में बैंक अकाउंट चल रहा है तो यस कर दीजिए। वहाँ पे चल रहा होगा तो आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट वगैरह मिलते हैं और हो सकता है लोन का अमाउंट भी जो है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता हो, तो वो भी हम अभी चेक करेंगे। तो यहाँ पर फिलहाल मैंने सेलेक्ट कर लिया नो। फिर जो यहाँ तीसरा क्वेश्चन आता है, जो मेन क्वेश्चन है कि भाई मंथली सैलरी आपको डालनी। तो यहाँ पर हम देखे जाकर केस कैलकुलेटर में, तो मिनिमम जो मंथली सैलरी है वो हमें 15,000 दिखाई दे रही है, तो हम वो 15,000 सेलेक्ट कर लेते हैं कि भाई हमारा जो मंथली सैलरी है वो है 15,000 के आसपास। ठीक है ना। तो 15,000 हमने मंथली सैलरी सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है कि भाई आपका क्या कोई करंट ईएमआई वगैरह चल रहा है। अगर आपने कोई पास्ट में कोई चीज़ ले रखी है, उसका आप ऑलरेडी जो है वो ईएमआई वगैरह भर रहे हो, तो वो ईएमआई आपको यहाँ पर डाल देना है। नहीं चल रहा है तो यहाँ पर जीरो डाल देना। ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं यहाँ पर सिंपली जीरो। ठीक है, कि हमारा कोई पहले से कोई ईएमआई नहीं चल रहा है, क्योंकि अगर पहले से कोई ईएमआई वगैरह चल रहा होगा ना, तो जो भी आपको लोन अमाउंट मिलने वाला होगा ना वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो फिलहाल अभी हम जीरो पे कैलकुलेट करते हैं, देन हम यहाँ पर कुछ ईएमआई वगैरह भी डाल के देखेंगे कितना फर्क जो है वो लोन के अमाउंट में आएगा। तो यहाँ हमने जीरो कर दिया। फिर लोन की अवधि, फिलहाल लोन की अवधि को हम 20 ईयर्स जो है वो रहने देते हैं। फिर यहाँ पर आता है कि करंट होम लोन इंटरेस्ट रेट। अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो अभी फॉर एग्जांपल कोटक महिंद्रा का ही हम बैंक का इंटरेस्ट रेट लेके चलते हैं, तो कोटक महिंद्रा में अभी होम लोन का इंटरेस्ट रेट वगैरह जो है वो चल रहा है 6.55% से लेकर के 7.05%। और ये बीच में आपको एक रेंज दिखाई दे रही होगी। इसका मतलब ये होता है कि भाई जिनका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, जिन्होंने कभी पास्ट में कोई ईएमआई पे कोई चीज़ ले रखी होगी और समय पर ईएमआई वगैरह चुका दी होगी, तो उनका क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है। बैंक समझता है कि हाँ भाई अगले बंदे ने यार लोन लिए पे कोई चीज़ ली थी, टाइम पे लोन वापस कर दिया, तो वो आपके क्रेडिट स्कोर अलॉट करता चला जाता है ना। तो जिनका भी क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर 750 प्लस होता है ना, उनको लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट पे होम लोन मिलता है। और जिनका 700 से नीचे है या उसके आसपास है तो उनका 7% के आसपास जो है वो पहुंच जाता है होम लोन। ठीक है ना। तो एज्यूम करते हैं कि भाई आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा ही है, तो 6.55% हम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर है फिलहाल तो यहाँ पड़ा है 6.65, तो इसको हम कर लेते हैं 55%। ठीक है ना। ये हमारे सारे इनपुट डल गए। अब आप देखोगे जाकर के यहाँ पर, तो हमारा जो एक अमाउंट निकल करके आ जाए कि भाई अगर 15,000 सैलरी है, कुछ इस तरीके के इनपुट है कि भाई अगर मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं एग्जिस्टिंग कस्टमर भी नहीं हूँ कोटक महिंद्रा का, मेरा मंथली सैलरी 15,000 है। ठीक है ना। मेरा कोई पहले से ईएमआई वगैरह भी नहीं चल रहा और मुझे को 20 साल के लिए लोन चाहिए, तो मुझे कोटक महिंद्रा कितना ऑफर कर सकता है लोन? वो कर सकता है लगभग 10 लाख के आसपास। मतलब 15,000 की सैलरी पर मुझे 10 लाख के आसपास जो है वो होम लोन मिल जाएगा। और सारे बैंकों का लगभग कुछ